स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्सेस, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो सॉल्यूशन देखना है, लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब अनकंसिस्टेंट होते हैं, ये हमको कॉन्सेप्ट देखना है। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब कंसिस्टेंट कहलाता है। A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist। मतलब जो हमारा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, अगर उसके सोल्यूशन वन या मोर निकल कर आए तब उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इनवर्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं और ये इनवर्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो सकता है, 3 वेरिएबल का हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है। दूसरा है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और थर्ड है इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उनको हम रो और कॉलम बनाएंगे। तो एक्स के कोफिशिएंट को कॉलम बना लें और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम रो बना देंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एक्स वाई जेड इक्वल टू d1 d2 d3। यानी हमारे एक्स के कोफिशिएंट है उसको हमने कॉलम बना दिया, वाई के कोफिशिएंट को हमने कॉलम 2 बना दिया और जेड के कोफिशिएंट को हमने कॉलम 3 बना दिया। एक्स वाई जेड को यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिए, d1 d2 d3 को भी हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो ये हमारा था मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अब इस तरह से अगर आप देखें तो हमने इसको रो बना दिया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को। ये देखते हैं तो इसको हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को बना दिया रो 2 और थर्ड इक्वेशन को एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है तो वो रो 3। या तो आप ऐसे लेकर चलें, एक्स के कोफिशिएंट है उसको कॉलम बनाइए कॉलम फर्स्ट, वाई के कोफिशिएंट है उसको कॉलम 2 बनाइए, जेड के कोफिशिएंट को कॉलम 3 बनाइए। एक्स वाई जेड को हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे और d1 और d2 और d3 को एक अनदर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट बन रहा है ये बन रहा है 3 क्रॉस 3 और ये बन रहा है 3 क्रॉस 1 का, ये हमारा है। और ये भी हमको मिल रहा है 3 क्रॉस 1। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इंटू कॉलम। तो इसमें 1 रो 2 रो 3 और कॉलम हमारे कितने हैं 1। तो यही हमने लिखा रो इंटू कॉलम। यहाँ पे भी रो इंटू कॉलम, यहाँ रो इंटू कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम है। अब इसको हम मान लेंगे ए, तो हियर यहाँ पे ए सपोज कर लेंगे इसको, जो हमारे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना है और इसको हम सपोज कर लें कैपिटल एक्स वाई जेड और इसको हम ले लेंगे बी। तो ये हमारे मैट्रिक्स होंगे। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, ये हम लिख सकते हैं। तो केस फर्स्ट है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर हमारा ए जो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब तो हमारा देन इट्स सॉल्यूशन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो
हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा था। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर का मीन्स ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर न हो। तो यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ले लेते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स को, तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स ए इनवर्स बी, इसकी वैल्यू होती है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आई एक्स और ए इनवर्स बी। फिर आई, ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख कर आ चुके हैं कि ए आई इक्वल टू ए होता है, तो आई एक्स इक्वल टू एक्स होगा ए इनवर्स बी। यानी ए इनवर्स अगर हम फाइंड कर लें और उसमें जो हमने D1 D2 D3 ये मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाए थे, मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट होगा, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन इतना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। इन दिस केस वी कैलकुलेट, अब देखिए कैलकुलेट करेंगे, अगर ये हमको मिला तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो बीइंग मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन does not exist and the system of equation is called inconsistent। तब हमारा सॉल्यूशन जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। If adjoint A into B equal to zero, then system may be either consistent or inconsistent according as the system have either infinitely many solution or no solution। अब solution और no solution पर डिपेंड करेगा। अगर ये हमारा मिल गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मिल गया, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन पर कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन पर कंसिस्टेंट होगा। तो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 से लेकर 6 तक हमको कंसिस्टेंटी चेक करनी है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो देयरफॉर वो सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो आइए 2x + 3y = 3। अब हम लोग जैसे ये बनाते थे मैट्रिक्स उसको हम लोग बना लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिख लिए 1 2 3 3 x y 2 3, यानी इनके कोफिशिएंट को हमने लिख लिया। अब ये हमारा ए हो जाएगा, इसको हम x लिखेंगे, बराबर हो जाएगा b। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंसिस्टेंटी होती है। तो ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन अगर यही जीरो निकल जाता तो फिर हम ए डी जे ए इंटू बी निकालते और तब चेक करते कि हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा कि कंसिस्टेंट होगा। तो ये तो यहाँ पे पहला हमारा निकल गया कि कंसिस्टेंट है। सेकंड आते हैं, तो सेकंड में कह रहा है 2x - y = 5, x + y = 4। देयरफॉर हम क्या करते हैं, इसको फिर जैसे हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स के रूप में, तो उस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 - 1 1 1 x y 5 4, ये हमारा ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं ये। अब इसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट पहले ए एक्स इक्वल टू बी, ए इक्वल टू इतना 2 - 1 1 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये भी कंसिस्टेंट होगा। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
तो ये हमारा थर्ड है। अब सॉल्यूशन इसका लेंगे तो 1 3 2 6 एक्स वाई 5 8। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये तो हमारा हो रहा है इतना। अभी इसको हम ये ले लेंगे x और इक्वल टू b, ये हमारा हुआ। a की जगह पर 1 3 2 6, तो ये हमारा, अभी इसको हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 0। अब ये 0 आ गया और अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट इनटू b करना होगा। तो आइए, इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे सिंगुलर हो गया तो एडजॉइंट a इंटू बी। तो देखें कि पहले तो हमको इसका ये निकालना होगा, क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इसका कितना होगा, a11 प्लस होगा इक्वल टू, ये हमको मिलेगा 6, तो ये हमारा 6 हो गया। a12 अगर निकालते हैं तो ये लेना है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये हमको मिलेगा 2, तो ये हो गया। फिर a21 निकाले तो 21 के कंडीशन में इसको 2 का निकालना है, तो ये और ये डिलीट होंगे माइनस, और ये निगेटिव होगा -3। और फिर लास्ट का हमको 2 निकालना है, तो ये 2 निकाल लें, तो ये 6 के लिए निकालना है, तो ये डिलीट होगा और ये तो हमको मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे हम रख लेंगे 6 -2 और -3 और 1, इसका ट्रांसपोज निकालकर फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसपोज कितना हुआ, इसका ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, देखें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 6 5 जा 30, और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो -3 8 जा 24। फिर -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो -10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2। नॉट इक्वल टू 0, जीरो मैट्रिक्स नहीं मिला, देयरफॉर हम कह देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर 0 आ जाता तब हम सॉल्यूशन चेक करते, तो यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम इक्वेशन ऑफ सिस्टम है वो है इनकंसिस्टेंट, असंगत, जिसको असंगत बोलते हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, तो ये असंगत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 हमारा कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। अब सोल्यूशन लेते हैं। फिर जैसे हम लोग करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को हम मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं, तो 1 1 2 3 2 a 2a x y z 1 2 4, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा a। इसी का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो ax इक्वल टू b। ये अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा, ये आप देखें यहाँ पे मिस हुआ है, इसको हमको डिटर्मिनेंट समझना है, क्योंकि a का जो हमारा ये निकल चुका है, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स है 1 1 1 3 2 3 2 और a 2 ये है हमारा। तो यहां से हम क्या करते हैं 1 1 1 2 3 2 a 2 है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से 1 6a -2a। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो एक्सपेंशन से हमको मिलेगा नॉट इक्वल टू 0, ये भी हमको मिला नॉट इक्वल टू, मीन्स ये हुआ कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स ये नॉन सिंगुलर हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो संगत होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5 में भी यही बताना है, 6 तक यही करना है। तो अब ये हमारे पास इतना है, x नहीं है, तो हम यहाँ पे 0x लिख लेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे। अब 3x -5y
इक्वल टू 3, यहाँ जेड नहीं है तो यहाँ पे प्लस 0 जेड लिख लेंगे। अब इसको हम मैट्रिक्स के रूप में जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह से लिख लेते हैं। तो ये बना देते हैं फिर तब लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे 3 -1 -2 0 2 -1 -3 -5 0 एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 -1 और 3। अब ये हमको मिल चुका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए एक्स इक्वल टू बी जैसा हम लोग लिखते हैं, इतना हमको मिल चुका है। इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करेंगे तो हमको मिला 0। अब ये 0 आ गया, मीन्स इसको नॉन सिंगुलर हुआ तो ये इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट का तब हम v को मल्टीप्लाइड करके देखेंगे। तो a11 a12 a13 11 का मतलब इस 3 का हम निकालना है। तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लें और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो -5 -1 2 0 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो यानी 0 -5। तो ये हमको मिल गया -5। ये 1 2 निकालें तो 1 का निकालते हैं। तो जिसका आप निकाल रहे हैं, जिस वो रो और कॉलम है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो 1 ये 2 रो में है, ये हमारा सॉरी 2 कॉलम है और ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और कॉलम 2 के एलिमेंट डिलीट कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा माइनर उसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे लीडिंग भी कर। तो ये हमारा 0 से 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, 3 का -3 और ये यहाँ से 1 2 1 और 2 को हम ऐड करते हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा था -1 पर 2। तो ये आड आ रहा है तो आड आ रहा है तो निगेटिव, तो ये निगेटिव ऑलरेडी हो गया। और यहाँ से हमको मल्टीप्लाई किया है तो 0 और -3 ऑलरेडी माइनस होता है तो +3, तो आखिर हमारा मिल जाएगा -3। तो ये हमारा 1 2 हो गया -3। अब निकाल लेते हैं हम किसको, a13 को। तो ये हमको मिल गया -6। तो अब इसी तरह से सिमिलरली हम 2 1 2 2 और 2 3 निकाल लेंगे तो हमको इतना मिलेगा। अब यहाँ से आपको निकालना है। अब इसको ऐड करते चले तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, अगर इवन मिलता है तो प्लस लिखेंगे, ऑड मिलता है तो माइनस लिखेंगे। तो 2 1 निगेटिव है। तो अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई की 2 1 0 का हम ले रहे हैं। तो ये 0 हमारा 2 रो में है फर्स्ट कॉलम, तो 2 रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे यानी -1 और ये बच रहा है 0। तो -1 का 0 में मल्टीप्लाई किए 0 और -5 और -2 को मतलब +10 यानी 0 -10 और ऑलरेडी ये माइनस है यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम निकालते हुए चलेंगे। फिर 2 2 को निकाले, 2 3 को निकाले, 3 1 निकालेंगे, 3 3 2 निकालेंगे और 3 3 निकालेंगे। अब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट तो जितने भी हमारे ये को फैक्टर मिले हैं इनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम ट्रांसपोज कर लिए इसका। तो देखिए ट्रांसपोज करेंगे हम इसको तो हमको ट्रांसपोज में रो और कॉलम को चेंज कर दिए तो इतना मिला। अब इसमें हम बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन से कितना हमको मिलेगा वो देखना है। तो ये हमको मिल रहा है इतना, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर 0 मिल जाता तब हम कंसिस्टेंटी चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको चेक करना है तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं जिनके x y z के कोफिशिएंट को हम 5 -1, यहाँ -1 है तो रख दिया, 4 रख दिया। फिर 2 3 5 है, 5 - 2 और 6 है, 5 - 2 और 6 है, 5 2 -1 ये रख दिया हमने। अब ये हमारा बन गया क्या, मैट्रिक्स से इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने लगा दी, सॉरी ये अभी नहीं लगा, लगाते हैं यहाँ पे। तो लगा लेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यही चीज गलती हुई है। ये अब ये लगाएंगे तो ये इसको सीधा रखना है, ये मैट्रिक्स बन जाता है। और मैट्रिक्स का हम एक्सपेंशन नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। तो ऐसे लिख लेंगे
अब इसका एक्सपेंशन किए तो हमको मिला 51, यानी ये जो होता है कि नॉट, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो ये हम हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं। तो ये हो गया, पहले तो कंसिस्टेंटी चेक करनी होती है। तो ये बना हमारा मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए का हम देखेंगे पहले कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वही कहानी खत्म कर देनी है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं रूल पार्ट में। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले इनका हम निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो एडीजी मिलेगा। और एडीजे में हमको कितना, ए इनवर्स में ये देख चुके हैं हम लोग कि ये मिलता है एडीजे ऑफ मैट्रिक ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो पहले इतनी चीज, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि ये 1 आ चुका है। अब हमको ये निकालना, तो एक रूल भी था, उस रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं 2x2 के लिए। तो यहाँ पे a11 3 है, a12 -7, a21 -2, a22 5, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो 3 -7 -2 और 5, ये हो गया। तो देखें कि अगर इसको हमको ये कोफैक्टर अगर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करने का 2x2 में कोफैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए है और ये है 5 2 और 7 3। तो 2x2 में हम लोगों ने देखा था कि ये जो है लीडिंग डायगोनल, इसके एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 3 यहाँ पे आ जाता है, 5 हमारा यहाँ पे आ जाता है। और इसके जो एलिमेंट है हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन लेके, तो -7 -2, तो कोफैक्टर ये हो जाएगा। और फिर इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो ये हमको मिल जाएगा कोफैक्टर 3 और ये हो गया 5, यहाँ -2 यहाँ -7, और ये ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -2 -7 और ये मिल जाएगा 5। इस तरह से हम साइड में भी कर सकते हैं। तो ये हमको मिल गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए जब मिल गया तो ये इनवर्स फाइंड करना है, तो हमको इतना मिला। अब ए इनवर्स हमको मिल गया। अब x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो 3 -2। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 3 का हम करेंगे 4 में, तो 4 3 जा 12, और -2 का करेंगे इसमें 5 में। देन अगेन -7 का हम 4 में करेंगे और 5 का इसमें, तो ये हमको मिलेगा इतना। और इसको जब सॉल्व किए तो 2 और 3, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू होगी -3। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x - y इक्वल टू 5 और 3x + 4y इक्वल टू 3। अब इसको जैसे हम लोग करते हैं, इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए, 2 - 1 3 × 4, 3 ये है और 4 ये है, तो 3 4। अब ये हो गया हमारा ये टोटल नहीं, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स ए। अब इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ये मिस हुआ है बार बार, ये हो गया, ये ऐसे रहेगा। अब एक्सपेंशन कर देते हैं, 2 × 4 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा 3 × -1, तो माइनस आएगा, तो 11 नॉट इक्वल टू, यानी ए इनवर्स, ये नॉन सिंगुलर हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो x इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना होगा, तो ये क्रम चलेगा। तो एडजॉइंट वाले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये 11 का 4, a12 का -3, a21 का 1 और a22 का 2।
अब इसका हमको निकाल देना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकाले तो हमको मिला है इतना 4 × 1 - 3 × 1। एक डायरेक्ट मेथड बताएं, उस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो मेथड हमारा, इसको आपको इंटरचेंज कर देना है और इसके साइन चेंज कर देना। तो ये साइन चेंज कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया इतना। तो देखें कि ये तो साइन था, को फैक्टर की बात कर रहा हूँ, साइन चेंज करें उसके बाद ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं। तो ये हो गया, हमको इतना मिला। अब क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड करना है। अब ये 1/11 सब में, अभी इसको हम क्या करते हैं, बी से इतना हुआ, अब बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, 4 का -2 में -8, 1 का 3 में, तो -8 + 3 -5, और फिर -3 का -2 में 6 और 2 का 3 में 6 6 12। तो ये हमको मिल जाएगा इतना 5। अब 11 को हम डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू -5/11 और y की वैल्यू जो मिलेगी वो 12/11। ये होगा हमारा xy = इतना है, तो xy हमारे निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोगों ने शार्ट में विस्तृत रूप में देख लिया। तो आइए फिर यहाँ पे लेते हैं। अब ये हमारा ये हो गया, इसका हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। फिर यहाँ पे ये ऐसे रखेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाना है। ये मैट्रिक्स का साइन है और मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं होता। -11 आया, मीन्स नॉन सिंगुलर, ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर x = A 1b A11। पहले कोफैक्टर निकालें और ये कोफैक्टर के लिए हमारे मिल गए। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो ये इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये इनवर्स में हमको डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड कर देना है, ये होगा। अब इसमें हम b को x = A 1b, b को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -5 का 3 में मल्टीप्लीकेशन और 3 का 7 में, तो -5 × 3 -15, 3 × 7 21। फिर अगेन -3 × 3 9 और 4 7 जा 28, ये कर देंगे तो हमको रिजल्ट इस तरह से मिला। अब इस 11 को हम सब में इसमें भी डिवाइड कर देंगे, 19 में डिवाइड कर देंगे। यही हमारी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है -6/11 और y की वैल्यू है -19/11। तो ये हमको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। देन इसका हम सोल्यूशन ले लेते हैं। तो पहले चीज, वही चीज जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, 5 2 और 3 और 2, इसको एक मैट्रिक्स के रूप में हमने रख लिया। अब ये हमारा ये हो जाएगा और इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये हो गया 10 - 6 = 4। तो ये हमको मिल जाएगा नॉट इक्वल, नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर Ax = कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड करना होगा और फिर डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड करेंगे। तो कोफैक्टर 2 × 2 का तो इजी होता है, कोई बहुत टिपिकल नहीं होता, हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, इतने का ट्रांसपोज हमने कर दिया तो हमको मिल गया इतना। अब क्या करते हैं, देखें कि इसको हम इसमें ये इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये इनवर्स फाइंड करें तो इतना का डिवाइड कर देंगे और देन हम अब फाइंड करते हैं x = A 1b, यानी b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में, -2 का 5 में, देन -3 का 3 में और 5 का 5 में। ये मल्टीप्लीकेशन का क्रम होगा, ऑर्डर होगा। यहां से हमने इतना कर लिया। ये अपान का साइन नहीं है, ये यहाँ पे ये साइन, और इसकी वैल्यू होगी x, y। अब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमको मिला x = -1 और y = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 ये 3x3 का बनेगा। ये थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना होता है, यहाँ पे x नहीं है तो हम 0x करके ऐसे लगा लेंगे, तो ये हमारा 0x हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 और एक्स वाई जेड को ऐसे बना लेना है। एक हम लोग बनाते हैं रो मैट्रिक्स, और ये आपका जो ये मिला हमारा 3/2 और 9। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि ये 2 को हमने इसमें मल्टीप्लाई करके ये बना लिया 4y और -2z = 3, इसलिए इस रूप में लिखा गया। तो यहाँ पे हमको 2 मिला, -4 और -2, तो ये 2 -4 -3 और ये आ गया हमारा 3। अब ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट ये सॉरी मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे ऐसे करना है आपको, ये हो गया है। अब ये इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे तो हमको मिलेगा 68 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ नॉन सिंगुलर, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब ये इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इसके लिए को फैक्टर हमको फाइंड करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया ये मैट्रिक्स ए है। तो पहले इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा एक में बता देते हैं बेहतर ढंग से, फिर आगे चलेंगे। तो 2 का निकालना है, 2 का मतलब A11। तो इस 4 को और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20, ये हमने 20 लिखा। अब यहाँ पे माइनस है और 3 का -2 में तो -6, तो ये हो गया +6, ये 26। अब इसको हम निकालेंगे 1 2, तो इसको ऐड करेंगे 1 2 को, तो आपका आड आ रहा है तो माइनस निगेटिव आ जाएगा। तो 1 2 को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस पहले से ले लिया, और ये वाला 2 में आपको मल्टीप्लाई करना -5 -10, और 0 में मल्टीप्लाई करना -2 में, तो 0, तो ये हो गया 10। A13 है तो 6 + 0 = C। अब 2 1 का करेंगे तो 2 1 -5 -3, ये आ गया 8। 2 2 का करेंगे तो हमको मिल जाएगा -10 अब 2 2 देखिए ये 4 का हम कर रहे हैं, 4 का, तो 4 वाली ये वाली रो कट गई, ये वाला कॉलम कट गया, तो 2 का हमको 5 में तो -10 आया, तो वही -10। 2 2 जो ऐड करेंगे तो इवन है, तो आगे हमको साइन नहीं देखना है। फिर 0 में -1 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो हमको 10। सिमिलरली आप हर जितने भी एलिमेंट है 9 एलिमेंट है तो 9 हमारे कोफैक्टर होंगे। अब इस कोफैक्टर को हम क्या करते हैं, कोफैक्टर के 9 एलिमेंट होंगे, अब इनको एक क्रम में हम रखते हैं, तो एडजॉइंट हो गया। इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज हमको मिल गया इधर। जैसे ये आपका ये 1 1 है, ये लगा दिया 1 2, ये 1 3, इसको हम यहाँ पे रखेंगे आप 2 1, ये हमारा 2 2 है, ये है 2 3, इसको हमने रखा है A3 1, A3 2, ये होगा 3 3, ये होगा 3 3, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे 3 3, तो ये 3 3 है। अब इसको हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकल गया, तो अब ये इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इनवर्स डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। अब इसमें हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x = A 1b, और देयरफॉर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लीकेशन 26 का 1 में, 8 का 3 में और 2 का 9 में। फिर यही क्रम इसके लिए होगा आपका, फिर यही क्रम इसके लिए होगा, और तब उन सब में जो रिमेनिंग बचेंगे 68 को डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा कितना, ये देखते हैं। ये तो हमने उसी को रिपीट किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ, और 68 34 -102। अब देखिए एक तो देख रहे 26 का 1 में किए तो 26, 8 का 3 में किए तो 24,
2 का 9 में किए तो 18 हो गया हमारा। फिर 10 का 1 में करेंगे तो 10, 10 का -10 का 3 में करें -30, और फिर 6 का 9 में किए तो 54। ये क्रम, यही क्रम होगा। अब डिवाइड कर दिए तो यहाँ तो 1 कट जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ पे आपका ये 2 आएगा, तो इसका 2 आएगा, तो ये हमको क्रम मिलेगा। तो ये हो गया हमारा -3/2, -3/2, 34 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, तो ये हमको रिजल्ट मिला इतना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यही क्रम जितने भी हमारे 60 क्वेश्चन है यही है 3x3 का, जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया 11th में, सेम वही क्वेश्चन सब में करने हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको हम बना लिए क्रम में मैट्रिक्स के रूप में। अब इसका हम बनाएंगे, ये है तो इसका बनाएंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे यही चीज हो गया है मिस, ये केयर करेंगे आप। अब इसको हम एक्सपेंशन करते हैं, तो एक्सपेंशन इतना हुआ हमारा। एक्सपेंशन अगर आपको प्रॉब्लम हो एक्सपेंशन तो सबको आता ही है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। तो ये 1, अब इसको सॉल्व करें हम तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यानी एडजॉइंट हमको पहले फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो कोफैक्टर के 9 एलिमेंट होंगे, तो पहले हम कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 1 1 4 1 2 -5 1 3 2 -1 2 1 -2 2 2 आपका यहाँ पे इक्वल रहेगा 2 2 0 2 3 -2 3 1 3 1 को हम 3 -1 2 3 3 3 2, तो इतना आ गया। यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, देखिए आड है यहाँ पे, तो 5 और 3 3 इक्वल टू 1 + 2 = 3। ये हमारा कोफैक्टर के एलिमेंट मिले। अब कोफैक्टर लिख लेंगे, अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा हमको। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, तो ये हमको मिला इतना। अब एडजॉइंट जब मिल गया तो ये इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये इनवर्स के लिए हमारे पास 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। अब इतना हुआ। आइए अब यहाँ से करते हैं x = a इनवर्स b xyz 1/10 4 2 2 -5 0 5। अब b को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हम 10 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद हमको क्या मिल रहा है, अब ये देखिए 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 -1 1, तो हमको x की वैल्यू मिली 2, y की -1, z की वैल्यू मिली 1। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। तो 13 भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है आपका, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो फिर हम पहले जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेंगे इसको, और ये हम लोगों का हो जाएगा 3 4 -4 3। अब इसको हम बना लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमको मिला देखें इसको लिए तो -2 का हम 2 में मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। फिर -1 में 1 को तो, और -1 तो प्लस हो गए 4 × 1। फिर जब इसको लेते हैं तो इस 1 में और -2 में, तो -2 और 3 में 1 का तो -3, ये हमको मिल गया। जब इसको लेते हैं तो 1 इस 1 में इस 1 का मल्टी -1 और 3 में -6 + 6 हो जाएगा, और 3 × 2 यहाँ पे 6 हो, 3 × -2 है तो +6, ये हमको मिला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 × 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका इतना 40 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यह हमारा 0 नहीं हुआ। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो एक कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर के एलिमेंट।
जैसे ये होगा 1 1, यहाँ पे हमने 1 1, तो अब पहले तो ये काम करते हैं, माइनस रो प्लस कॉलम इनटू माइनर। माइनर का मतलब कि जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो ये हट गया आपका, ये तो बचा -2, और फिर कितना बचा 1, और यहाँ पे -1 और ये मिला -2। अब -2 में -2 को मल्टीप्लाई किए 4, अगेन माइनस लिख दिया, -1 में 1 को मल्टीप्लाई किए तो -1 तो +1, तो ये हमको मिल गया 5, यानी 1 1 मिलेगा 5। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट का निकाल लेते हैं, तो जितने भी एलिमेंट है 1 1 को निकाले, 5 1 2 को निकाले तो 5, ये आप देख ही रहे कि 8 है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 1 3 का निकाले तो इतना 5, 2 1 निकालेंगे तो 3, 2 2 निकालेंगे तो हम -13, 2 3 निकालेंगे तो 11, 3 1 निकालेंगे तो 9, 3 2 हमारा होगा 1, और 3 3 होगा -7। अब ये को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल आता है, तो ये ट्रांसपोज कर दिया तो ये हमको ये मिल गया एडजॉइंट। अब ये इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे, तो ये इनवर्स एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 40 हो गया। अब बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा, तो देखें कि यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमको मिलेगा इतना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू छूट गई, ये देखते हैं, हाँ ये 40 छूट गया है। तो अब आते हैं हम लोग, तो ए इनवर्स की वैल्यू में यहाँ 1/40 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना मिलेगा, और ये अब 40 को सब में डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में कैंसिल, 2 बार में, ये -1 बार में, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। अब 14 ले लेते हैं, तो 14 भी सेम आपका है, सभी क्वेश्चन एक ही ढर्रे के हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा घुमाव नहीं किया गया है, चेंज नहीं किया गया, तो चलता है, सब एक ही तरह के सवाल है। तो यहाँ पे हम पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, चेक करें सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ पे मिला नॉट इक्वल टू 0, मीन्स नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको निकालना होगा एडीजे एडजॉइंट मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, तो पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे इसके। तो कोफैक्टर जब फाइंड किए तो ये तो हमारा ये 1 1, 12 - 5 देख लें, एक आप 1 1, तो 4 × 3 और -1 × 5, -1 तो -5 आएगा, 12 तो 7 हमको मिल गया। सिमिलरली आप जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हो उस एलिमेंट के रो और कॉलम के डिलीट कर दें, यानी ये हम ले रहे हैं तो कॉलम 2 के एलिमेंट डिलीट होंगे, और ये रो 1 है तो इसके एलिमेंट डिलीट होंगे, तो हमको हमारे पास बचा 3 2 और -5 और 3, तो 3 का 3 में और 5 का इसमें, तो इस तरह से हमारे मिल जाएंगे। तो देखिए, और निगेटिव ये देखना है कि अगर 8 है तो ये इसको ऐड कर लीजिए, 1 2 को ऐड कर लिए, 1 1 को ऐड कर लीजिए, 8 है तो निगेटिव और इवन है तो प्लस, बस लिखते जाइए, आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। -90, ये 1 3 हम निकाले, -11, 2 1 को निकालेंगे तो 1 2 1 आगे है -1, तो -1 होगा तो ये 1, 2 2 निकला हमारा -1, 2 3 होगा यहाँ पे 2 -1 -1, ये हो गया। 3 1 निकालेंगे, 5 -8 -3 3 3 2
आपका निकलेगा 11 और 3 निकलेगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 7। अब ये हमारे हो गए। अब एडजॉइंट निकालने तो एडजॉइंट के लिए इतने आपके मिलेंगे। अब ये आपके एडजॉइंट में कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है आपको। यानी ये देखिए ये हमारा रो है, तो रो को हम कॉलम कर देंगे, खड़ा कर देंगे इसको इस तरह से। लेटा हुआ है, लेटे को उठा देंगे, खड़ा कर देंगे। तो ये हमारा मिल गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इतना 1/4। अब ए इनवर्स में हम बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा रिपीट है, फिर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये है और एक्स वाई जेड ए इनवर्स में बी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लीकेशन का क्रम आप जानते हैं, 7 का 7 में करेंगे, 1 का -5 में करेंगे और -3 का 12 में कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मिला हमको। अब जब ये सॉल्व कर लेंगे तो 4 को इसमें डिवाइड किए, 2 4 से 1 और ये हमको मिल जाएगा 3। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15। कह रहा है इफ a इक्वल टू इतना, फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वही, थोड़ी सी चेंजिंग हुई है बस, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो वही चीज एक इन्होंने पहले ही मैट्रिक्स बनाकर रख दी। ये हो गया, देखें यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ -3 तो यहाँ पे -3, यहाँ 5 लिए हैं तो यहाँ पे 5, इसी तरह से यहाँ पे 3 तो ये 3 है। मतलब इन्होंने मैट्रिक्स पहले बना दिया, इक्वेशन तो हमको वही दे रखे हैं। तो अब फिर हम वही काम करते हैं जो हम लोग करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, ये बनाते हैं और यहाँ पे एक्स और बी। ए का मतलब जितने भी एक्स वाई जेड है उनके कोफिशिएंट को हम मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। अब इसका हम निकाल देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी वो देखते हैं। ये हमको मिला -1, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर के एलिमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। ये 1 1 इक्वल टू -4 + 4, यहाँ से देखें 2 का 2 में -4 और इसका +4, तो ये हो गया 0। ये 1 2 फाइंड किए तो 2, ये 1 3, तो हमको 1 2 1 फाइंड कर लेते हैं, तो -1 2 2 फाइंड कर लेते हैं, तो -9 2 3 फाइंड करते हैं, तो -5 3 1 हमको मिला 2 3 3 2 मिला 23 और 3 3 हमको मिल रहा है 30। अब कोफैक्टर के एलिमेंट को हम लिख लेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हमको मिला 0 2 1 -1 -9 और इतना मिला -5 2 23 13। अब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो हमको इतना मिला। अब ये ए इनवर्स हुआ हमको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/-1, और यहाँ पे हमको मिला है एडजॉइंट ए में। अब एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होता है 2 1, ये ट्रांसपोज यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा गया है, सॉरी ये एडजॉइंट निकाल रहे थे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया हमको। अब ये -1 है तो -1 जितने भी एलिमेंट है सब में हमने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वाले प्लस और विथआउट माइनस वाले निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला, तो यहाँ से x और b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको मल्टीप्लीकेशन से जितना मिला 0 -5 और ये हुआ 6 + 6। इसी तरह से हम ये 2 का इसमें शुरू करेंगे। अब ये 1 2 3 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द कास्ट ऑफ 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg
wheat 6 kg, rice is 90, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x ओनियन का दाम x रुपी पर केजी है, x रुपी पर केजी, ये ओनियन हो गया, ओनियन हो गया, प्याज हो गया। गेहूं के लिए y मान लेते हैं पर केजी, और इसके लिए हम मान लेते हैं राइस के लिए z पर केजी, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, फिर 2x 4y प्लस 6z इक्वल टू 90, और 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। तो ये हम ले लेते हैं, इस तरह से हम लोग ले लेंगे। अब फिर इसको जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, इक्वेशन बनते थे, इक्वेशन है तो फिर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, तो मैट्रिक्स ए हुआ। अब इस मैट्रिक्स ए हो गया, इतना पोर्शन, तो मैट्रिक्स ए को हम बदलेंगे डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वैल्यू से हमको मिला 50, यानी ये है नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, तो हम XYZ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर हम निकालेंगे कोफैक्टर के एलिमेंट A11 12 माइनस 12, A12 इतना हुआ, A13 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं इसको, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। A32 माइनस 24 माइनस 4, ये यहाँ पे प्लस 4 होगा, तो ये हो गया, और ये 33 ये 10 हो गया, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये हमको मिला। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एडजॉइंट 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10 का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज किए तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे, देन ए इनवर्स इक्वल टू इतना हमको मिला। अब जैसे कि फार्मूला हम लोग का क्या होता है, ए इनवर्स बी, अब ए इनवर्स बी, ए इनवर्स में बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको ए इनवर्स है, और ए इनवर्स में बी को हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई ए मिस हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा देखें किसको हमको मल्टीप्लाई करना है, कितनी चीजों को। 60 90 और 70 इतने को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे 60 90 और इतने को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ट्रांसपोज तो हमको मिल गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, इसमें 60 90 और 17 ये मल्टीप्लीकेशन, तो 0 में 65 में 9 5 जा 450 और 10 में 700, तो हमको मिलेगा इतना। फिर इसमें 30 का 6 में, तो 6 3 जा 18, और ये 0 का 90 में 0 और 7 2 या 14। फिर सिमिलरली 20 का 6 में तो 1200, और 10 का 90 में 900, और 10 का 17 में तो 700। अब सॉल्व करके हम 50 को डिवाइड कर देंगे सब में, तो 50 को डिवाइड किए तो 588, यानी जो ओनियन है हमारा 5 रुपये पर केजी है, ये गेहूं है 8 रुपये पर केजी, और राइस है 8 रुपये पर केजी। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8, जेड की वैल्यू 8। थैंक यू स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।